बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के टेबल क्रिएट किए, देन उनको इंपोर्ट किया, उनकी डेटाबेस अपडेट की। और अब आप लोग देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है एडमिन का, एडमिन टेबल के लिए, कैटेगरी टेबल के लिए कैटेगरी का मॉडल, कस्टमर टेबल के लिए कस्टमर, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स इसके थ्रू मैनेज होंगे, कस्टमर अपने मॉडल के थ्रू मैनेज किया जाएगा। सही। अब आपको पता है कि शुरू शुरू में हम लोगों ने गाइस कस्टमर और एडमिन के लिए व्यूज क्रिएट किए थे, बिकॉज बात की हुई थी मॉडल्स चूंकि डेटाबेस वाला रोल प्ले करेंगे व्यूज दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स को शो भी तो करवाना है ना, तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट्स का व्यू चाहिए। कैटेगरी भी शो करवानी है ना, तो मुझे कैटेगरी का व्यू भी चाहिए। जैसे हमें एडमिन को शो करवाने के लिए एडमिन के व्यू चाहिए थे, कस्टमर को शो करवाने के लिए मुझे कस्टमर का व्यू चाहिए था। तो अब गाइस मुझे प्रोडक्ट को दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स का व्यू चाहिए। ठीक है, एक व्यू ये चाहिए और एक व्यू मुझे किसके लिए चाहिए, कैटेगरी के लिए। दो व्यूज हो गए। अब फर्दर जारी बात है, कैटेगरीज ने एडिट होना है, डिलीट होना है, उनकी डिटेल चेक की जाएगी, तो ये सारा का सारा कौन मैनेज करेगा, कंट्रोलर। तो हमें इनके कंट्रोलर चाहिए विद व्यूज के। तो चलते हैं कंट्रोलर वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये काम भी हम पहले कर चुके हैं, अब मैं फटाफट कर दूंगा। राइट क्लिक करें, ऐड कंट्रोलर। ठीक है, एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज, व्यूज के साथ। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, ऑनलाइन शॉपिंग की। और अब आपने टेबल कौन सा लेना गाइस, एक लेना हमने कैटेगरी का। ठीक है, ओके, ऐड कर दें। ओके गाइस, हमारे पास ये देखें अब कैटेगरी का कंट्रोलर भी आ चुका है। इसी तरह अगेन कंट्रोलर पर राइट क्लिक करें, ऐड, और अब हमें कौन सा चाहिए गाइस, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड कर दें। जी, तो गाइस प्रोडक्ट का भी कंट्रोलर आ चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो व्यूज मजीद बन जाएंगे। तो ये एडमिन का व्यू, ये कैटेगरी का व्यू। अब कैटेगरी के व्यू में फर्दर 5 व्यू। अब कैटेगरी में फर्दर देखें कितने व्यूज हैं, 5। क्रिएट करने के लिए कैटेगरी, डिलीट करने के लिए कैटेगरी की डिटेल चेक करने के लिए, कैटेगरी को एडिट करने के लिए, और जो कैटेगरी का बाय डिफॉल्ट है। ये कस्टमर का हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद ये होम का जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये देखें प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में अब प्रोडक्ट्स में भी 5 व्यूज हैं। क्रिएट, प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट डिलीट करने के लिए, डिटेल, एडिट और इंडेक्स। इनमें से ना मैं किसी एक को, चलें प्रोडक्ट्स के इंडेक्स पेज पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू इन ब्राउजर। ठीक, अब अगेन वही इशू आ रहा है, ये हमारा ना फ्रंट एंड का थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसको हल करने का एक ही तरीका है, जरा चलें किस पे, एक सेकंड, एडमिन वाले पेज पे जा रहा हूँ, एडमिन के नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, और यहाँ से गाइस ये मैंने लाइन लिखी थी इस लेआउट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो मुमकिन है कि गाइस आपका लेआउट ऑलरेडी ठीक काम करे। हाँ, अगर कोई इशू करे तो ये फ्रंट एंड की कुछ चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि लेआउट को हमने लेफ्ट कैसे अलाइन करना है, राइट कैसे करना है। तो ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। जस्ट बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलें अब मैं चलता हूँ अगेन। मैं वैसे इसकी डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि हमारा फोकस नहीं है फ्रंट एंड को लेकर चलना, हमारा फोकस है हम बैक एंड को डील करें अच्छे से। चलें, वो लाइन इधर इधर रखिए। ठीक है, और लास्ट पे गाइस क्लोज कर दे, कंट्रोल के साथ सेव कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे होता है। ये देखें, ठीक है ना, अब ठीक हो चुके हैं। प्रोडक्ट्स का नेम, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्रोडक्ट की पिक्चर और कैटेगरी नेम। आपको पता होगा कि हमने यही चीज़ें अभी अपने टेबल में ली थी। सही, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। एक दफ़ा ना मैं सारा जो है ना फ्रंट एंड सेट कर लूँ ताकि बार बार हमें तकलीफ ना करनी पड़े। प्रोडक्ट्स के अब चलते हैं क्रिएट वाले पेज पे। वही लाइन, चूँकि लेआउट हमारा ख़राब हुआ है तो इसको मैनेज करने के लिए हमें ये तकलीफ उठानी पड़ रही है। मुमकिन है कि आपका लेआउट जो है ना बाय डिफॉल्ट सेट हो। डिलीट वाले पेज पे चलें, इसमें भी वही काम। साथ साथ गाइड उनको सेव भी करते जाएं। ये लाइन में सभी में ऐड कर रहा हूँ, जो लेआउट को मैनेज करेगी।
इसी तरह मैं चलता हूँ, एक नया हमारे पास था कैटेगरी का, ठीक है। कैटेगरी के क्रिएट वाले पेज पे जा रहा हूँ। कैटेगरी के डिलीट वाले पेज पे इसी तरह गाइस कैटेगरी की रिटेल वाले पेज पे एडिट इंडेक्स। ओके जी, अगेन मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कैटेगरी के इंडेक्स पेज को हम लोग क्या करते हैं गाइस, व्यू इन ब्राउजर, क्रिएट न्यू कैटेगरी करते हैं। कैटेगरी का नेम पूछ रहा है तो पहली कैटेगरी हम लेके आते हैं शर्ट्स की, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। क्रिएट, तो ये देखिए मेरे पास शर्ट्स की कैटेगरी आ चुकी है। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, इसकी डिटेल भी चेक कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं एक दफ़ा अगेन क्रिएट न्यू कर सकता हूँ। अब हम एक नई कैटेगरी लेके आते हैं और इसका नाम रख लेते हैं शोज, ठीक है। क्रिएट कर ली, 2 कैटेगरीज मैंने गाइस क्रिएट कर ली। अब चलते हैं हम लोग, ये मैंने 2 कैटेगरीज क्रिएट की, ज़रा थोड़ा सा डेटाबेस पे जाके चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अपने डेटाबेस को करते हैं रिफ्रेश, एक्सपैंड किया, टेबल, अभी मैंने कैटेगरी ऐड की है, राइट क्लिक करें, एडिट टॉप टू 100 रोज। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं जो मैंने कैटेगरीज ऐड किया वो यहाँ पे मुझे नजर भी आ रही हैं, शर्ट्स की और शूज की। इसी तरह अब आप इस फंडे को समझते हैं। अब चलते हैं उधर प्रोडक्ट्स में, इंडेक्स पेज ओपन करते हैं तो वो मुझे बोल रहा है प्रोडक्ट्स ऐड करना, क्रिएट न्यू पे प्रोडक्ट्स का नेम बता देते हैं हम, कोई भी XYZ मैं बता रहा हूँ फिलहाल, डिस्क्रिप्शन कुछ भी बता दें, परचेज 200, सेल प्राइस बता देते हैं 300, पिक, और यहाँ पे मुझे कैटेगरी की वेबसाइट बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे कैटेगरी बताने की शर्ट्स या शूज़ की, तो मैं इसको शूज़ की कैटेगरी में ही ले रहा हूँ। ओके गाइस, और प्रोडक्ट्स की पिक अभी हमने इसको मैनेज नहीं की, मैं क्रिएट पे जाता हूँ तो वो गाइस उसने सेव नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर है वो हमने मैंडेटरी ली हुई है, वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। जब मैं पिक दूंगा तब ही वो नेक्स्ट क्रिएट कर सकेगा। सही, अब इसके लिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे ही गए आपको पता है मैंने वो पिक्चर का पाथ दिया है तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी ऐड हो चुके हैं। इसको हम मैनेज करेंगे बाद में, ऐसे पाथ नहीं देना। मैंने तो वैसे ही आपको समझाने के लिए पाथ लिया और यहाँ पे पाथ ऐड कर दिया ना, बट आपने ऐसे नहीं करना, ठीक। तो अब आप लोग देख रहे हैं ये हमारी जो है ना प्रोडक्ट्स सारी लिस्ट आ रही है, प्रोडक्ट्स का नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सेल प्राइस, प्रोडक्ट की पिक्चर का पाथ, ठीक है। और इस तरह हमारे पास कैटेगरी, इनको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैंने एडिट वाले पेज पे क्लिक किया तो अब मैं प्रोडक्ट का नेम XYZ से YZX कर रहा हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं तो वो फौरन देख लें नाम चेंज हो चुका है। इस तरह बाय डेटाबेस पे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है। ये हमारे पास है गाइस प्रोडक्ट्स टॉप 200 रोज, ये देख लें जो मैंने प्रोडक्ट अभी ऐड किया वो यहाँ पे उसकी ना वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। इट्स मीन हमारी कैटेगरी भी बिल्कुल फिट फाट चल रही है और गाइस हमारी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल फिट फाट चल रही हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो पिक्चर को मैनेज करना है। ये थोड़ा सा टफ काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पिक्चर को लेके चलेंगे। अब तक के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।